देखिए, परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो शिक्षक हैं और छात्र हैं वो आमने सामने हैं। इसको लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि बीपीएससी के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ शिक्षकों को बीपीएससी के द्वारा बैठक में बुलाया जाता है और इस तरह के निर्णय होती है कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन को लाया जाएगा। इसी मसले पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ है, क्या कुछ पूरा मामला है। देखिए, बीपीएससी में जो मीटिंग हुई 30 अक्टूबर को, तो उसमें पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों को बुलाया गया था। और दुखद बात यह है कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले भी 2-3 शिक्षक को बुला लिया गया और इसी की वजह से ये सारा मामला जो है सो ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि अगर आपको हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइएगा, न कि हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाइएगा। लेकिन यहाँ पे वही बीपीएससी ने किया कि रेलवे ग्रुप डी वाले को भी 2-3 शिक्षक को बुला लिया, जिसको बीपीएससी का सिलेबस नहीं पता है, सिलेबस भी पता नहीं, वैसे शिक्षकों को बुला लिया गया। तो इससे क्या हुआ कि वो लोग वहाँ पे जाके, जो बहुत कुछ शिक्षक ऐसे हैं पटना के 99.99% शिक्षकों ने जो रियल में बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, उन लोगों ने परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया है। लेकिन 2-3 शिक्षक जो हैं, जो रंगा सियार हैं, बहुरूपीय हैं, गुरु घंटाल हैं, उन लोगों ने बीपीएससी के हाँ में हाँ मिलाया, छात्र विरोधी काम किया है, जिसका कि विरोध स्टूडेंट्स कर रहे हैं। 2022 में जब नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल की बात हुई तो उस समय आंदोलन हुआ पटना में, दिल्ली में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया कि जो छात्र चाहते हैं वही होगा, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, परसेंटाइल लागू नहीं होगा और एक शिफ्ट में परीक्षा होगी। बीपीएससी ने फैसला वापस लिया। फिर 2 साल के बाद कहाँ से ये जीन आ गया, जब बीपीएससी में एसडीएम डीएसपी का सीट रहता है, ज़्यादा सीटों पे वैकेंसी आती है, तब कोई ना कोई खेल चलता है। और ये जो पटना के कुछ 2-3 शिक्षक हैं जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, वो लोग और कुछ नेता अधिकारी मिलकर एसडीएम का डीएसपी का सीट बेचना चाहते हैं। और इसीलिए ये सब खेल चल रहा है। हम बीपीएससी के चेयरमैन सर से कहना चाहते हैं कि आप अपने विवेक से काम कीजिए और छात्र हित में काम कीजिए। आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन छात्र हित में काम नहीं होगा तो विरोध झेलना पड़ेगा। तो इसलिए छात्रों की जो मांग है कि एक शिफ्ट में परीक्षा हो और कोई नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल नहीं हो, 150 का 150 प्रश्न एक समान हो, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो आखिर बीपीएससी क्यों ऐसा कह रही है कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और छात्रों को इससे क्या कुछ परेशानी हो? देखिए, बीपीएससी जो तर्क दे रही है वो तर्क तो सही नहीं हो रहा है। बीपीएससी अपने तर्क के अनुसार खुद गलत साबित हो रही है। बीपीएससी का कहना था कि 10 से 12 लाख फॉर्म गिरेगा, इसलिए हम 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे और अलग अलग क्वेश्चन का सेट देंगे, तो उतना फॉर्म नहीं गिरा। फिर कहा गया 7-8 लाख संख्या है, उतना भी नहीं हुआ। तो अब बीपीएससी कह रहे हैं कि एक शिफ्ट में लेंगे लेकिन क्वेश्चन का सेट अलग अलग देंगे, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन जो है एक अलग अलग सेट में दीजिएगा। किसी सेट का क्वेश्चन आसान रहेगा, किसी का टफ रहेगा। जिसका आसान रहेगा उसको फायदा होगा, जिसका टफ रहेगा उसको नुकसान होगा। और दूसरी बात कि बीपीएससी 150 का 150 प्रश्न और उसका उत्तर सही से नहीं दे पाती है। अभी TRE 3 में देखिए, बहुत क्वेश्चन का आंसर गलत है तो क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा। 64वीं में क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया, 67वीं में गलत दिया गया। तो फिर जब अलग अलग क्वेश्चन का सेट रहेगा तो वहाँ क्या होगा, जिस सेट का आंसर गलत रहेगा वो सेट जिसको मिलेगा वो स्टूडेंट तो बाहर हो जाएंगे मेरिट से, ज़्यादा पीटी में ही बाहर हो जाएंगे मेरिट से। और पेपर भी किसी सेट का पेपर लीक भी रहेगा तो उसको आसानी से छुपा लिया जाएगा, पता ही नहीं चलने दिया जाएगा। और स्टूडेंट भी डिवाइड हो जाएंगे। स्टूडेंट को डिवाइड करने के लिए ही किया जा रहा है कि अलग अलग ग्रुप में स्टूडेंट बढ़ जाए, जिसको जो सेट मिलेगा वो उसी सेट का कहला जाएगा, बाकी सेट से उसको मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, आप कह रहे थे कि पर्दे के पीछे भी कुछ खेल चल रहा है, वो कौन सा खेल? यही खेल चल रहा है पर्दे के पीछे से कि एसडीएम का डीएसपी का सीट बेचना है, तो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लाके जो जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसका कम हो जाएगा, कम वाले का ज़्यादा हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। और वास्तव में कितना नंबर किसको आया नहीं पता चलेगा। आसानी से मेरिट वाले को बाहर कर देंगे, जिससे पैसा लिया जाएगा उसको अंदर कर दिया जाएगा। जो खेल चल रहा है इसी के लिए चल रहा है। ये जो बड़ा शिक्षा माफिया है वो सब आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? अखबार में खबर छपा 3 शिक्षक संलिप्त है, क्यों नहीं आज तक उस पर कार्रवाई हुई? यानी शिक्षक जो है वो माफिया के साथ जुड़े हैं। कुछ शिक्षक तो है ना, कुछ शिक्षक है, अखबार में खबर छपी। आखिर कौन है वो 3 शिक्षक पटना का जो TRE 3 पेपर लीक, बीपीएससी और सिपाही पेपर लीक में शामिल था? क्यों नहीं उसका नाम सार्वजनिक हो रहा, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? तो वैसे क्या फिर से 266 लोग जो हजारीबाग में पकड़े गए TRE 3 पेपर लीक में, उसका सेंटर है बिहार में, वो हजारीबाग में एग्जाम के सुबह में क्या कर रहा है? तो उस पर क्यों नहीं बीपीएससी ने आज तक कार्रवाई किया? सर, 2022 में भी इस तरह की चीज़ें आई थी और आपने आंदोलन भी किया था। आंदोलन सफल भी हुआ था और सरकार बैकफुट पर गई थी
और निर्णय को बदला गया था। क्या लगता है इस बार सरकार आपकी मांग को मान लेगी या फिर? देखिए, ये मांग सिर्फ दिलीप कुमार की नहीं है, ये बिहार के लाखों युवाओं की, बीपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की मांग है। पटना में रह के तैयारी कर रहे हो, दिल्ली में, प्रयागराज में या बिहार के किसी जिले में, सब अभ्यर्थियों की ये मांग है, एक सुर में मांग है। और रेलवे ग्रुप डी वाले जो है, कुछ 2-4 गो नमूने शिक्षक हैं, शिक्षक के नाम पे वो कलंक है, वो लोग रेलवे वाले अभ्यर्थी को हो सकता है कि भेज दें मीटिंग में और कहे कि वहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन लागू, तो ऐसा नहीं चलेगा। और बीपीएससी के जो सिविल सेवा के रियल में अभ्यर्थी, उनसे भी हम आग्रह करें कि आप लोग जाइए उस मीटिंग में जिस दिन भी बीपीएससी बुलाए और अपनी बात को शालीनतापूर्वक रखिए, क्योंकि हमें नहीं बुलाया गया है और आगे भी हो सकता है नहीं ही बुलाया जाएगा। तो अभ्यर्थी जाएं, अपील कर रहे हैं, और अपनी बातों को शालीनतापूर्वक, शिक्षकों की बजाय अभ्यर्थियों से बातचीत हो। बिल्कुल अभ्यर्थियों से बात होनी चाहिए, और ऑनलाइन ही हो जाए तो और ज़्यादा है। ऑफलाइन भी करे बीपीएससी ठीक है, लेकिन ऑनलाइन भी 17वीं बीपीएससी का जो फॉर्म भराया जा रहा है उसी में एक दे दिया जाए और राय ले लिया जाए स्टूडेंट से, वो सबसे बेहतर होगा। क्या लगता है अगर बीपीएससी छात्र हित के साथ खिलवाड़ करेगी तो पटना में भी आंदोलन होगा और दिल्ली में भी होगा आंदोलन। विश्वास है कि मान लेगी बीपीएससी इस मांग? देखिए, हम तो यही अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि छात्र हित में काम कीजिए, एक शिफ्ट में परीक्षा लीजिए, 150 का 150% सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं हो। कल ट्विटर पे भी इसको लेके कैंपेनिंग है, और नहीं बीपीएससी मानती है तो फिर आंदोलन करेंगे, जो हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत आंदोलन करेंगे। तो चलिए, अगर बीपीएससी छात्रों की मांग को नहीं मानती है तो पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन होगा, ऐसा छात्र नेता दिलीप कह रहे थे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। बाद बाकी देखिए आगे क्या कुछ होता है, हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।